अभी हम सभी के बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश यादव जी और इस कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र सरोज, पूर्व प्रधान गधुआ, कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री संतोष कुमार सरोज जी और हमारे बीच उपस्थित हमारे गधुआ के सम्मानित प्रधान, हैदरापुर के सम्मानित प्रधान, तमाम हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। सभी हमारे गणमान्य साथियों का, वरिष्ठ जनों का, आप सभी का अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। मैं साथ ही साथ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजक की पूरी टीम का और विशेष रूप से मैं अपने हमारे छोटे भाई के समान हमारे वकील साहब अनिल सरोज जी का, जोखन प्रसाद जी का, ऐसे आपके सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज आपने मुझे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया, जिससे मुझे पुनः से आप सभी लोगों के बीच में आने का और आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिला और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सभी लोगों से मिलकर। सम्मानित साथियों, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि यह जो पुलिया का निर्माण हुआ है यहाँ पर, मैं आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जब मैं 2017 में विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ रही थी तो मैं इस ग्राम सभा में डोर टू डोर प्रचार कर रही थी और मुझे इधर से उधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हमारी बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ चल रही थी, पैदल चल रही थी, डोर टू डोर चल रही थी। जब मैं लगभग मुझे लग रहा 3 किलोमीटर की हम लोग 3 किलोमीटर की यात्रा हम लोग पैदल करते हुए उस बस्ती में उधर पहुंचे 14 फरवरी को, तो तमाम हमारी माताएं, बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम लोगों को कभी इधर बादशाहपुर या कभी कहीं जाना रहता है तो 3 किलोमीटर की हमें यात्रा पूरी करनी पड़ती है। कभी कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग समय पे पहुंच नहीं पाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए ये नहर को पैदल कभी पार करते थे, तो मुझे बहुत, वास्तव में मैं बताऊं तो मुझे वो सुन के बहुत कष्ट हुआ। तो मैंने अपनी बहनों से, अपने बुजुर्गों से मैंने यही कहा था कि मैं वादा तो नहीं करूंगी आपसे, लेकिन इतना विश्वास मैं आपको जरूर दिलाऊंगी कि अगर मैं इस चुनाव यहाँ से चुनाव जीत गई, मैं आपका प्रतिनिधित्व आगे करूंगी, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं यहाँ पर पुलिया का निर्माण आप सबके आवागमन के लिए जरूर करवाऊंगी। तो साथियों, ये आप सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग ही रहा कि बड़े विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे इस विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ से दिया। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आप लोगों के बीच में मैं आई, आपकी बहू, बेटी, बहन बनकर, और मैं बहुत बड़ी बातें तो नहीं करूंगी, बस एक छोटा सा मेरा जो प्रयास था, मेरे प्रयास से इसको मैं तो यही मानूंगी कि मेरा सौभाग्य था कि मेरे हाथों, मेरे प्रयास से इस पुलिया का निर्माण होना था। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि बहुत विश्वास लोगों को नहीं होता था। लोग कहते थे कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, बड़े बड़े वादे किए, कुछ लोग तो गंगा जल हाथ में लेके कसम खा के गए कि हम बनवा देंगे, लेकिन किसी ने बनवाया नहीं। तो मैं समझती हूँ ये मेरा सौभाग्य था कि आप सभी लोगों के लिए सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आगे भविष्य में भी कभी मुझे इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं आपकी बहू, बेटी, बहन बनकर हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहूंगी। आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं आपके लिए खड़ी रहूंगी, आपके लिए लड़ाई लड़ूंगी, आपके लिए संघर्ष करूंगी। तो मैं बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो है नहीं है, तो मैं ज्यादा
कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस इतना ही चाहूँगी कि अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। हो सकता है आगे मुझे इस विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर मिले, तो मैं बस चाहूँगी कि यही आशीर्वाद और कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा ताकि मैं आगे आप सभी की सेवा कर सकूँ। इसी चंद शब्दों के साथ आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार।